उसके बाद है बेटा सिस्टम रिस्टोर। बेटा सिस्टम रिस्टोर का मतलब वही है सिस्टम रिकवरी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब वही है कि आप अपने सिस्टम को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट पे लेके आ रहे हैं या नॉन वर्किंग स्टेट से वर्किंग स्टेट में लेके आ रहे हैं, ताकि बेटा आप उसे यूज़ कर सकें, ताकि आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें, या इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि आप अपना काम कर सकें। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा 10th क्लास बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिस्टम रिकवरी ऑप्शन। बच्चे आपको याद होगा कि हमने रिकवरी के बारे में पहले से ही पढ़ लिया हुआ है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये वाला टॉपिक की बात कर रहा हूँ, सिस्टम रिकवरी। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है और हमें पता है सिस्टम रिकवरी का मतलब ये है आप अपने सिस्टम को इनएक्टिव स्टेट से निकाल के एक्टिव स्टेट में लाते हैं या नॉन वर्किंग स्टेट से निकाल के वर्किंग स्टेट में लाते हैं। अगर बेटे आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आज का जो लेक्चर हमने स्टार्ट करना है उसको समझना मुश्किल होगा, तो इस लेक्चर का बेटा लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है सिस्टम रिकवरी के बारे में। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस लेक्चर को पहले वॉच आउट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर मतलब आज के टॉपिक में आप ये सीखेंगे बेसिकली कि आपने अगर अपने सिस्टम को रिकवर करना है तो आप कौन से मेथड्स या कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। देयर आर बेटा टन्स ऑफ ऑप्शन, लेकिन बेसिकली विंडोज़ के अंदर अपने कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में भी इवन यही मेंशन है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक क्लियर, लास्ट में जो हमने किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेफ मोड मिल रहा है आपको, उसके बाद ये सिस्टम रिस्टोर मिल रहा है, उसके बाद बूटेबल। तो बेटा सब कुछ ये नोट्स में आपको मिल रहा है। तो बेटा सबसे पहले सेफ मोड की बात करते हैं। बाजू का पता है क्या होता है, आपकी डिवाइस चल ही नहीं रही होती। लेट्स सपोज अगर मेरा पीसी है या मोबाइल फ़ोन, इवन आप मोबाइल फ़ोन के अंदर भी सेफ मोड को यूज़ करते हैं। अच्छा सेफ मोड का मतलब लोग ये भी लेते हैं कि इससे आप अपने पासवर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, मोबाइल के पासवर्ड ये बेटा इससे पॉसिबल नहीं होता। हाँ अलबत्ता सेफ मोड को यूज़ करते हुए जो आपने थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल की होती है, मतलब थर्ड पार्टी से मुराद है जो ऐप इंस्टॉल की होती है, इन सिंपल वर्ड्स, तो आप उन ऐप्स को बेटा डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बाजू का पता है क्या होता है, लेट्स सपोज मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ तो मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, मे बी उसमें बेटा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसकी वजह से आपका मोबाइल नहीं चल रहा। तो जो सेफ मोड होता है ना, अगर आपका मोबाइल नहीं चल रहा तो सेफ मोड क्या होता है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ये आपको एक इंटरफेस दे देता है जिसमें बेटा आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस प्रॉब्लम की वजह से आप अपना मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो आप उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हैं सेफ मोड में। अब सेफ मोड को बेटे यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए सेफ मोड यूज़ क्यों करते हैं। जैसे मैंने बच्चे आपसे कहा कि बेसिकली क्योंकि हम विंडोज़ के बारे में बात करें, क्या पता आपकी विंडो फ्रीज मतलब आपका लैपटॉप ना चल रहा हो, बिल्कुल स्टक हो गया हो, आपका लैपटॉप बार बार ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, या आप जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो क्रैश कर रहे हैं। इसी तरह बच्चे समटाइम आप कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या ड्राइवर, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ही हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, जिससे क्या होता है कि आपके सिस्टम पे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आप वैसे तो बेटा उनको अनइंस्टॉल या रिमूव नहीं कर पाते, क्योंकि डेफिनेटली जब आपकी डिवाइस ओपन ही नहीं होगी तो आप अपनी डिवाइस को सेफ मोड के अंदर इंसर्ट करके इन चीज़ों को रिजोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बच्चे यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर होते हैं, ड्राइवर मैंने पहले कहा ये सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें बेसिकली बच्चे आपको रिमूव करने की ज़रूरत होती है ताकि ये जो फ्रीजिंग के या जो क्रैशिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप उनको रिजोल्व कर सकें। उसके बाद ये बेटे थर्ड पार्टी, जैसे मैंने ऊपर भी मेंशन किया है कि समटाइम क्या होता है कुछ हम ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा लास्ट टाइम एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कहा कि सर मैंने ना एक ऐप डाउनलोड की, इससे क्या होता है मेरे मोबाइल में एड्स शो होना शुरू हो जाते। तो मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने सबसे पहले डिटेक्ट किया, तब उसका मोबाइल एक्टिव था, तो मैंने उसके मोबाइल में से उस ऐप को जैसे ही अनइंस्टॉल किया तो बेसिकली बेटा उसका प्रॉब्लम क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। अच्छा बच्चों थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से मुराद सिंपल सॉफ्टवेयर ही, इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करते हैं, या इन अदर वर्ड्स बेटा आप ये भी कह सकते हैं वो सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल में पहले से मौजूद नहीं, आपने इन्हें डाउनलोड किया, उनको हम कहते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। उसके बाद है बेटा आप सेफ मोड को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो बच्चे आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जाना है बेसिकली सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाकर आपने यहाँ पर आना है रिकवरी के ऑप्शन। यहाँ पर आपको एडवांस स्टार्टअप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपने इसको रीस्टार्ट कर देना। मैंने रीस्टार्ट किया तो वीडियो भी नहीं बन रही, तो बस आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप इसे रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद बच्चे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपने यहाँ प्रेस 4 कर देना है या F4 को प्रेस कर देना है। ये डिफरेंट लैपटॉप्स पे मैटर करता है, कहीं पर वो 4 से भी काम कर जाएगा, कहीं पर आपको F4 अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बेटा हर मोबाइल के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इसी तरह अगर आप उनका पासवर्ड बोल रहे हैं तो उनको अनलॉक करने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स मेथड
मेथड या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं वो मोबाइल पे मैटर करता है। हर मोबाइल के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह बेटे अगर कोई सिस्टम पुराना है तो उसमें यहाँ पर देखें F4 है तो वहाँ पर क्या पता अगर वो बेटा सिस्टम पुराना है तो उस पर F4 काम नहीं करेगी तो आपने क्या करना है, तो आपने F8 को बार बार दबाते रहना है। यहाँ पर रिपीटेडली लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसको बार बार दबाते रहना ताकि आप किस मोड में एंटर हो सके, सेफ मोड में। उसके बाद है बच्चे इस नोट को एक दफ़ा पढ़ना आपने बच्चों। उसके बाद बच्चे यहाँ पर मौजूद है सेफ मोड विद नेटवर्किंग। अच्छा बच्चों ये सेम ही है, नेटवर्किंग का मतलब ये है कि इसमें आप इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाएंगे सिंपल में। जहाँ पर आप नेटवर्किंग भी साथ अनेबल कर लेंगे इसका मतलब आप इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे। ये देखें ये आपके सामने है। उसके बाद है बेटा सिस्टम रिस्टोर। बेटा सिस्टम रिस्टोर का मतलब वही है सिस्टम रिकवरी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब वही है कि आप अपने सिस्टम को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट पे लेके आ रहे हैं या नॉन वर्किंग स्टेट से वर्किंग स्टेट में लेके आ रहे हैं ताकि बेटा आप उसे यूज़ कर सकें, ताकि आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकें, या इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि आप अपना काम कर सकें। अच्छा बच्चों यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर क्यों यूज़ करते हैं, ये भी एक विंडोज़ का बिल्ट इन फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं लिखूँ सिस्टम, ये देखें रिस्टोर पॉइंट आ गया। अगर मैं बेटा इसको ऑन कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। इसको ऑन करने के लिए आपने जो भी ड्राइव सेलेक्ट करनी है, नॉर्मली C ड्राइव को ही देखते हैं, आपने कन्फिगर पे क्लिक करना है। यहाँ पर बेटे आपने इसे ऑन कर देना, ये ऑन हो जाएगा। इससे अब होगा क्या, बेसिकली बाज़ औक़ात अगर आपका सिस्टम आपने नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए उससे आपका सिस्टम हैंग होना शुरू हो गया, या आपका सिस्टम नहीं चला, आपका सिस्टम स्टक हो रहा है बार बार, या बेटे आपका सिस्टम बार बार क्रैश कर रहा है। अच्छा बच्चों फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि आपका जो PC है या लैपटॉप है बार बार ऑन हो रहा है, बार बार ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, तो ये रीस्टोर पॉइंट को यूज़ करते हुए आप उसको उस स्टेट में ला सकते हैं। यहाँ पर बच्चे मेंशन है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट, ये मैं बात कर रहा हूँ इसकी। तो रीस्टोर पॉइंट या सिस्टम रीस्टोर पॉइंट वो होता है बेसिकली, ये उस स्टेट को कहते हैं या उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर आपकी डिवाइस, इस वक्त मेरी डिवाइस परफेक्टली काम कर रही है। अगर मैंने इसे ऑन किया होता तो बेटा अभी जो मैंने आपको दिखाया है बेसिकली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये रीस्टोर पॉइंट क्या करता है बच्चे, ये ऑटोमेटिकली इसकी एक कॉपी या आप कह लें फाइल या आप कह लें पिक्चर जनरेट कर देता ऑटोमेटिकली C ड्राइव में। अगर इन फ्यूचर आपके सिस्टम में वो प्रॉब्लम्स आई हैं जो बेटा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि आपका सिस्टम हैंग हो रहा है, क्रैश हो रहा है, या इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सिस्टम रीस्टोर पॉइंट को यूज़ करते हुए उस अर्ली स्टेज पे या उस अर्ली वर्किंग स्टेट पे आ सकते हैं जहां पर आपका सिस्टम बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा था। डेट्स इट। तो बेटे आपको ये भी क्लियर हो गया कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारा मैंने बच्चे आपको प्रैक्टिकल बता दिया हुआ, ये सब कुछ वही है। उसके बाद बेटा थर्ड ऑप्शन आता है बूटेबल रिकवरी मीडिया। अब रिकवरी मीडिया बेसिकली बूटेबल होता क्या, अब पहले सवाल ये है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, बूट का मतलब क्या होता है। बेसिकली बूट का मतलब होता है द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, उसको हम बूट कहते हैं। अब बेसिकली बेटा जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना तो उसको कुछ फाइल्स की ज़रूरत होती है, उन फाइल्स को हम कहते हैं बूटेबल फाइल। मैं आपको दिखाता हूँ, ये C ड्राइव में भी मौजूद होंगी, इसलिए आपसे कहा जाता है बच्चों कि आपने इसको कभी भी गलती से डिलीट नहीं करना। अगर आप इसे फॉर्मेट या डिलीट कर देंगे तो आपका सिस्टम उसी वक्त क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। डेफिनेटली बच्चे जब आप इसकी विंडो उड़ा देंगे, और आपको पता है विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमने सब कुछ पढ़ा है, तो आपकी डिवाइस काम नहीं करेगी। अच्छा बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको मिलेगा, बेसिकली मैं बात कर रहा था इसकी बूट की। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ बूट के रिलेटेड फाइल्स को, बूट, ये आपको देखें कितनी फाइल्स मिल रही हैं। तो बेसिकली जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है ना तो कुछ ऐसी फाइल्स चाहिए होती हैं उसको स्टार्ट होने के लिए, और वो सारी की सारी फाइल किस में मिलती हैं, इस बूट के फोल्डर में। बेसिकली बच्चे अब बूटेबल रिकवरी मीडिया का मतलब ये है कि समटाइम क्या होता है, अगर सबसे पहले यही कहा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चे आपने इन दोनों ऑप्शंस को पहले यूज़ करना है। आप सेफ मोड का यूज़ करें, उससे बात नहीं बनती तो आप रीस्टोर पॉइंट का यूज़ कर लें। अगर फिर भी बात ना बनी तो फिर आपने जाके इसको यूज़ करना है रिकवरी मीडिया को। इसमें फिर आप क्या करते हैं, या तो आप अपने लैपटॉप की विंडो कर लेते हैं, या आप अपने लैपटॉप को बेटे रिपेयर कर लेते हैं। या तो बेटे आप उसकी विंडो करेंगे या फिर उसको रिपेयर करेंगे। बेसिकली लैपटॉप को रिपेयर या उसकी विंडो करने के लिए आपको USB की ज़रूरत होती है या DVD की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि बेटे आपको पता है पुराने लैपटॉप्स में वो जहाँ पर आप डिस्क भी इंसर्ट कर सकते थे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो आपको पता है विंडोज़ करने के लिए आपको USB का ही यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो डिस्क वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो बेटा इस वे में आप अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं, ये है बूटेबल प्रोसेस। होप सो कि बेटा आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ये सारा कुछ वही है बच्चे जो मैंने आपको बताया है। अच्छा यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है, इवन कि आपकी बुक में भी मेंशन है कि आपने अगर अपनी USB को बूटेबल करना है तो आपने कैसे करना है। बेटा इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन होना चाहिए, आपकी बुक में इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने मेंशन जो की है वो ये है कि आपके पास 8 GB USB का
होना ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद आप iOS इमेज करेंगे। हर विंडोज़ की ना आपको पता है कि बेटा मैक का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिस तरह लिनक्स, ये सारी टाइप्स आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। विंडोज़ का भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बेटा आपने उसकी ISO इस इमेज को डाउनलोड कर लेना। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, ये मैंने बेटा सारा बताया भी हुआ है कि iOS फाइल क्या होती है। इसमें बेसिकली विंडोज़ की फाइल होती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बच्चे यहाँ पर जब आपने ये चीज़ कर लेनी होती है तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और उस इंपॉर्टेंट चीज़ का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, MBR और GBT। बेसिकली जब आप विंडो करते हैं ना, और विंडो करने के दौरान बच्चे एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। इवन कि यहाँ पर बच्चे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि आप इसे, ये आपकी बुक के मुताबिक अगर मैं आऊँ तो ये हमें बता रहा है कि बेसिकली आपने जब विंडो इंस्टॉल करनी है ना, तो ये आपने चेक करना है। यहाँ पर बेटे एक वर्ड मेंशन है, पार्टीशन। बेसिकली आपके डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम पार्टीशन कहते हैं। कि जब आप अपनी डिस्क को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बच्चे, उसको पार्टीशन कहते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये देख ही लो आप लोग, ये डिस्क है और ये बेटा इसके दो पार्ट्स हैं, इसको हम पार्टीशन कहेंगे। C पार्टीशन है और ये क्या है, D पार्टीशन। दैट्स इट। अब बच्चे यहाँ पर ये है कि जब आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लैपटॉप है या सिस्टम है वो क्या सपोर्ट करता है, MBR को सपोर्ट करता है या GBT। बेसिकली जो GBT है ये मॉडर्न लैपटॉप्स में इस्तेमाल होता है, MBR ये ओल्ड में इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरे लैपटॉप में ये दोनों ऑप्शन मौजूद है। अपने सिस्टम में विंडो MBR के भी थ्रू कर सकता हूँ और उसमें बेटे GBT के भी थ्रू कर सकता हूँ, और ये मैंने दोनों मेथड्स यूज़ भी किए हुए हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा बच्चों, अब सवाल ये है, अगेन बैक टू द नोट्स। मैं यहाँ पर आऊँ तो ये सारा मैंने बताया, उसका मतलब भी मैंने बताया हुआ, ये देख सकते हैं, आपका MCQs में आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि बेटा आपने इसको कैसे चेक करना है कि आपकी जो डिस्क है, बेसिकली बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये जो आपकी डिस्क है ये SSD है, ठीक है। ये बेसिकली किस फॉर्मेट पे है, या तो ये बेटा MBR पे है या GBT पे। ये इसको आपने कैसे चेक करना है, तो आपने सर्च करना है। इसकी बेटा डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये दूसरा मेथड भी मैंने बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, अगेन वही ये काम करेंगे, जो फिर आपने CMD लिखना है, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, इस पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऑप्शन हमारे पास जो आसान है, मैं आपको आसान मेथड बताता हूँ। आपने सर्च बच्चे यहाँ पर करना है डिस्क मैनेजमेंट, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपने इसे ओपन कर लेना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिस्क कौन सी है, बेसिकली GBT है या दूसरी वाली है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और यहाँ पर आपने वॉल्यूम्स में आना है। देन यू कैन सी है, आप देख सकते हैं ये है GBT पर। अब आपने अपनी USB को बूटेबल करने के लिए डिफरेंट टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, इवन मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ, उसका नाम है रूफस। उसका नाम क्या है बच्चे, रूफस। दूसरे भी हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर्स में से दिखाऊं तो ये देखें, ये बेटा मैं इसे ओपन किया ही हुआ था, तो यहाँ पर ये देखें, ये रूफस आपको दिखाई दे रहा होगा बेटे, ये इसका इंटरफेस होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले बेटा आपने अपनी USB को बूट करना होता है, क्योंकि आपको पता है इस सिस्टम को स्टार्ट होने से पहले बूटेबल फाइल्स की ज़रूरत होती है, इसलिए आपने अपनी USB को क्या करना होता है, बूट। बेटे ये आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये रूफस का स्ट्रक्चर है। इस वक्त मेरे पास USB नहीं है, इसलिए मैं वो आपको ऑप्शन दिखा नहीं पाया। जैसे ही मैं USB लगाऊंगा तो मुझे ये ऑप्शन मिलेंगे, ये वाले। चलो मैं एक और काम करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन इस वक्त बेटा मेरे पास USB नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपको ISO इमेज की ज़रूरत होती है, तो आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखें मेरे पास विंडो 10 भी पड़ी है, 11 भी पड़ी है और विंडो 7 भी पड़ी है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा ऐसे, लेकिन सिलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर डिवाइस मतलब USB होनी चाहिए, फिर जाके ये सिलेक्ट होती है। फिर उसके बाद ये ऑप्शन आपको शो होंगे जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे ही आप USB कनेक्ट करेंगे फिर ऑप्शन शो होंगे, ये देखें बेटे। अब बेटा सवाल ये है कि आपने यहाँ से याद क्या करना, इतना कुछ भी नहीं करना बेटा, चिल करना आपने। ये सारा प्रैक्टिकल है, इसमें याद क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैंने लिखा क्यों है, ताकि बच्चे आपको पता चले कि मतलब ये वो मेथड है या टेक्निक है जिससे आप अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं। इन तीनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो। सेफ मोड की डेफिनेशन यहाँ तक कर लीजिएगा, ये नीचे कुछ करना होगा कर लीजिएगा। उसके बाद ये है व्हेन टू यूज़ सेफ मोड है और हाउ टू ओपन। हाँ, व्हेन टू यूज़ को कर लीजिए, हाउ टू ओपन को बेटा इग्नोर कर दीजिएगा, बस इसमें आपको शॉर्टकट की का पता हो MCQs के तौर पे बस। उसके बाद बेटा आपको सेफ मोड विद नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दी, इसमें सिर्फ इंटरनेट आ जाता है, बाकी चीज़ वही है। इसकी डेफिनेशन पता हो, सिस्टम रीस्टोर की डेफिनेशन पता हो, रीस्टोर पॉइंट की डेफिनेशन आए। बाकी इसमें से ना बेटा आपने इसको करना है और ना ही इसको करना है, इग्नोर है ये सब कुछ। बस बेटे ये इसलिए ऐड किया गया ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद बेटा बूटेबल रिकवरी मीडिया क्या होती है इसकी डेफिनेशन आए। उसके बाद बेटा आपको इसके यूजेस आने चाहिए, ये जो ऊपर मेंशन है
और यहाँ से आपने ये भी करना है कि आपने कब बूटेबल मीडिया को यूज़ करना होता है। शोर इसको छोड़ दीजिएगा, इग्नोर करना है, बाकी सब कुछ इग्नोर है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिकली MBR का मतलब क्या होता है, GBT का मतलब क्या होता है, ये दोनों पार्टीशन स्टाइल हैं, ये मतलब इसकी डेफिनेशन है। ये दोनों के लिए बच्चे आप यूज़ कर सकते हैं। जब GBT पूछेंगे तो ये लिख देना, जब MBR पूछेंगे तो ये लिख देना, GBT वाले को स्किप कर देना। दैट्स इट बेटा, दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.